हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरडी एजुकेशन। और आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए अपनी एक विशेष सीरीज, इससे बाहर कुछ नहीं सीरीज का पार्ट 6 वीडियो। तो जिसमें आज हम लाभ हानि के क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी की दृष्टि से, ग्रुप डी के लिए। तो आइए देखते हैं अपने इन सभी क्वेश्चनों को। चलिए देखते हैं अपना इस सीरीज का 38 क्वेश्चन कि विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जबकि क्रय मूल्य 80 रुपए तथा हानि 15% है। ये बहुत ही आसान सा सवाल है, सीधा सीधा फॉर्मूला आपको बस पता होना चाहिए कि एसपी विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये याद कर लें कि सीपी इंटू यानी क्रय मूल्य गुना में होता है 100 माइनस का लॉस परसेंट। अगर प्रॉफिट होता तो यहाँ प्लस का प्रॉफिट परसेंट होता और बटे में होता है 100। बस इसमें आपको रख के और सॉल्व कर देना है। तो सीपी यहाँ पे आप देखिए कि सीपी कितनी थी। सीपी थी 80 और गुना में 100 में से 15 आपको घटा देना है। तो 100 में से 15 घटाइए तो ये बच जाएगा 85 और बटे में आ जाएगा 100। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, दो से काट दीजिए, दो पच्चे 10, दो से दो चौके 8, चार 5 से काट दीजिए 17, पिछे 85 होता है और 17 चौके 68 यानी 68 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। एक साइकिल को 1140 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। बहुत ही आसान सा सवाल है। मैं पहले इसका ट्रिक बताऊंगा और उसके बाद इस क्वेश्चन को जनरली कैसे ये ट्रिक बना और कैसे सॉल्व होता है वो भी दोनों ही बताऊंगा। तो देखते हैं ट्रिक के माध्यम से। पहले ट्रिक का ये है कि 5% का लाभ होता है। तो इसका मतलब जो नीचे लाभ वाला एलिमेंट है तो उसको हम बस 100 में जोड़ दीजिए ऊपर। तो ये हो जाएगा 105। नीचे 5% की हानि हो रही थी तो हो जाएगा 95 और गुना में आपका 1140 पहले से ही था, ये यहाँ पे आ जाएगा। इसको हमें सॉल्व कर देना है। 5 से इसको काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 9 में 45 हो जाएगा। 5 से 5 दूना 10, 5 एकम 5 ये हो जाएगा। अब डिवाइड कर सकते हैं आप इसको इससे, जितना आ जाए। अब डिवाइड करके देख लेते हैं 19 से कि 114 डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो देखिए इसको डिवाइड करके 19 से अगर ये डिवाइड हम करते हैं तो 19 ये हो जाएगा 114, 19 चौक 76 और 19 पच्चीस 95, 54 की 4 5। देखिए अगर हम 19 को डिवाइड करें 6 से, यानी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 54 4 5 6 कम 6 5 11 यानी 6 बार में चला जाएगा। 5 6 कम 6 और 5 11, ठीक है। तो ये 60 हो गया। अब 21 मल्टीप्लाई का हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 0, 6 कम 6 6 दूना 12, 1260 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। एक सिंपल सा। लेकिन अब बात होती है कि आप लोग इसको याद कैसे रखेंगे, हो सकता है भूल जाए। तो जनरली क्या होता है, यहाँ पे था कि 1140 में बेचने से, यानी ये था कुछ विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य था 1140, ये है आपका सेकंड मेथड। और 5% की हानि होती है। हानि था यहाँ पे 5%। तो सबसे पहले आपको निकाल लेना था क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालते समय हमें ध्यान देना होगा कि विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य गुना में आ जाएगा। क्रय मूल्य निकाल रहे थे 100 और क्रय मूल्य निकालते समय हमेशा नीचे आता है, यानी 100 माइनस का हानि प्रतिशत। अगर ये प्रॉफिट होता तो प्लस प्रॉफिट, ये फॉर्मूला है हमारा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व किया हमने, विक्रय मूल्य लिखा है 1140, गुना का लिख दिया 100 और बटे में 100 में से ये घटा दिया तो यहाँ आ जाएगा 100 में से 5 घटाना है, 5% हानि है तो ये हो गया 95। ये आ जाएगा उसका क्रय मूल्य। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बोल रहा है कि वो इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। अब 5% लाभ, क्रय मूल्य तो ये आ जाएगा। अब लाभ कितना आएगा 5%, ये हमें और चाहिए।
विक्रय मूल्य फिर से निकालना पड़ेगा हमें। तो विक्रय मूल्य में क्या होता है कि क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य तो यही है 1140 गुना में 100 और बटे का 95 और निकाल, ये था क्रय मूल्य और गुना में ऊपर क्या होता है 100 विक्रय मूल्य निकालते समय प्लस का, अगर लाभ है तो प्लस का लाभ और अगर हानि है तो माइनस का, तो इसमें 105 और बटे में 100, ये 100 से 100 कट गया। अब देखिए हम जनरली कहाँ पहुंच गए, यहाँ पे अपने फर्स्ट स्टेप। तो ये यही है, बस इसको कैलकुलेशन को हम कम कर देते हैं तो ये हमारा बस ट्रिक होता है और कुछ नहीं होता है। ट्रिक का मतलब ये कि आप कितना फास्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक आपकी सोचने की शक्ति है, बस। देखते हैं अपने अगले अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 40। एक घड़ी 8% लाभ पर बेची जाती है, तो यदि यह 36 रुपये अधिक में बेची जाती है तो 20% लाभ होता है। तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। इसका पहले हम सॉल्व करेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो इसका हम ट्रिक देखते हैं। जितने रुपए अधिक में बेची जाती है केवल वो उसको आपको ऊपर लिखना है, ये दोनों प्रतिशत लाभ को घटा देना है। 20 में से 8 घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा, 20 में से 8 घटाने पर 12 गुना कर दीजिए 100, ये 12 यानी 36, ये आ जाएगा 300 आंसर। और इस तरीके के क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन में ये ट्रिक अप्लाई होगा और चाहे तो आप अच्छे से किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं और तुरंत आंसर आता है। और अगर बात रही कि इस क्वेश्चन को जनरली कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो वो भी मैं बता देता हूँ जनरली कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जनरली सॉल्व करने के लिए हमें मानना पड़ेगा कि माना क्रय मूल्य बराबर हो गया x, 8% लाभ था, क्वेश्चन में लाभ था 8%। तो अब आपको निकालना होगा विक्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य निकालेंगे तो ये हो जाएगा x यानी क्रय मूल्य गुना में 100 प्लस लाभ यानी 108 और बटे में हो जाएगा 100। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में है कि 36 रुपए अधिक में बेची जाती है, यानी ये विक्रय मूल्य था, इसमें x गुना में 108 बटे में 100 प्लस का 36, तो क्या होता है उसे 20% का लाभ हो जाता है। तो बराबर का लाभ तो क्रय मूल्य पे ही हो रहा है, जितने में खरीद के लाया था उतने पे ही, तो इसलिए x गुना में 120 इसलिए किया मैंने कि 100 प्लस लाभ बटे में 100। अब कुछ नहीं करना है, आप इसको इधर लेके आइए, इसको हम लिख सकते हैं कि x गुना में 120 बटे में 100 और माइनस का x गुना में 108 बटे में 100 और बराबर का हो जाएगा 36। x बटे में 100 ले लीजिए कॉमन, ये हो जाएगा 120 माइनस 108 बराबर 36 हो जाएगा। अब आप सॉल्व कर दीजिए इसको, x बटे में 100, 120 में से 8 आप घटा दीजिए, बच जाएगा 12 बराबर का हो जाएगा 36। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो 36 गुना में 100 बटे में 12, ये आ जाएगी x की वैल्यू 12 यानी 36 और ये हो जाएगा 300। तो ये इतना कैलकुलेशन से आप बच जाएंगे मानने से, बस आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन को याद रखना है कि दोनों को हमें जोड़ देना है और जोड़ कर सॉल्व कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। आइए चलिए देखते हैं उसी से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि SCMTS 2019 में ही पूछा गया था, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। और जैसा कि मैंने बताया कि ट्रिक के माध्यम से ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं दोनों ट्रिक और जनरल दोनों मेथड में इसे ऊपर वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। तो इससे पहले कि हम देखते हैं ये क्वेश्चन, एक व्यापारी किसी वस्तु को बेचकर वर्तमान में 17% लाभ कमाता है। यदि वह वस्तु के मूल्य को 33.60% बढ़ा देता है तो उसको लाभ प्रतिशत 29% हो जाता है वस्तु का लाभ। मैंने बताया कि ये जो बढ़ा हुआ रेट है उसको बस आप ऊपर लिख लीजिए, दोनों प्रतिशत को घटा दीजिए। तो 29 में से 17 आपको घटाना है, घटा दीजिए। 29 में से जब आप 17 घटा दीजिए बस और गुना में कर दीजिए 100, इसको सॉल्व कर दीजिए 33.6, यही इसका ट्रिक है। इससे पहले जनरल रूल आपको देखना है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। घटा दिए, 9 में से 7 चला जाएगा, 2 बच जाएगा, 2 में से 1 गया, ये 1 हो गया, गुना में ये हो जाएगा 100, ये पॉइंट से ये पूरा का पूरा ये खत्म, ये काट दीजिए, ये डिवाइड इससे हो जाएगा 12 से काटिएगा तो 12 दूना 24, 12 3 36 यानी 12 दूना 24, 24 और यहाँ देखिए 33 है। अब ये कितना हो जाएगा 30 यानी 12 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 यानी 9 हो रहा है ये, यहाँ 96 हो जाएगा यानी 12 8 96, 0 ऐसी यानी 280 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यानी देखिए
हम बिल्कुल सेकंडों में आंसर निकाल लेते हैं ट्रिक के माध्यम से। बस आपको थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न बस आपको याद रखना है, इसीलिए मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही लेकर आता हूँ आपके सामने। मैं ज़्यादा चैप्टर नहीं करवाता हूँ। सिर्फ और सिर्फ अभी आपको क्वेश्चन का पैटर्न देखना है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ट्रिक के माध्यम से कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, और जनरली कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। हमारे सीरीज का क्वेश्चन नंबर ये है 42 नंबर। और तो देखिए इस क्वेश्चन को, किसी वस्तु को रुपये 3360 में बेचने पर 12% का लाभ प्राप्त होता है। यदि केवल 8% का लाभ प्राप्त किया जाना है तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। ये क्वेश्चन आरआरबी जेई 2019 का ही पूछा गया है। बहुत आसान सा सवाल है और देखिए हम केवल सेकंड के अंदर आंसर निकाल सकते हैं इसका। ये जो लिखा हुआ है इसको हमें लिख लेना है 60 और कुछ नहीं। ये नीचे लाभ है यानी 108 प्लस 100 में जोड़ दिया हमने 12% का लाभ। हानि होता घटा देते 100 में से, ये हो गया 112। सॉल्व करिए 12, ये तो सीधा सीधा डायरेक्ट दिख रहा है कि 3 दूना 6, 3 कम, ये 3 से ये 30 हो गया, यानी 30 गुना में 108 कर देना है। अब जीरो ये यहाँ आ जाएगा, 8 में 3 गुना कर दिया, 8 3 की 24, 24 इसलिए लिखा मैंने कि ये जीरो था, ये आ गया 3 एकम 3। ये देखिए 32 40, 32 40 कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका सर राइट आंसर है। ये तो हमने किया ट्रिक के माध्यम से। अब जनरली क्वेश्चन ये कैसे होते हैं, अगर सपोज करिए कि आप ट्रिक भूल गए तो क्या कीजिएगा, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को जनरल भी रूल बता देता हूँ। क्वेश्चन में था वही, आपको सॉल्व करना है, फॉर्मूला बस याद रखना है कि विक्रय मूल्य था 3360, लाभ दिया हुआ था 12% का। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य के लिए हम क्या करते हैं, 3360 गुना में 100, क्रय मूल्य में हमेशा नीचे आता है यानी 112। अब ये हो गया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होने के बाद क्या रहा कि यदि केवल 8% लाभ प्राप्त किया है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये काट दीजिए, 3 से ये कट गया तो ये आ जाएगा 3000 रुपया। अब 8% लाभ प्राप्त किया जाना है तो विक्रय मूल्य कितना, तो क्रय मूल्य इतना और लाभ कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लाभ 8%, तो फिर से आपको निकाल देना है विक्रय मूल्य। अब जब विक्रय मूल्य निकालेंगे तो क्रय मूल्य तो हो गया 3000 आपका, और विक्रय मूल्य में क्या करते हैं ऊपर लगते हैं तो 108 और बटे में 100। अब 2020 काट दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 3240 आ जाएगा। तो इतना सारा आपको करना नहीं पड़ेगा, बस आपको सीधा सीधा याद रखना है कि इस तरीके के किसी भी क्वेश्चन को नीचे जो दिया है 8% का लाभ प्राप्त किया जाना है, कितना प्राप्त करना, लाभ हानि जो भी, अगर हानि है तो 100 में घटा दीजिए, ऊपर में जो पहले बेचा गया था अगर हानि है तो उसको, बस आपको इतना करना होता है और आंसर आ जाता है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है ये, आप अच्छे से बस इसको ध्यान दें। और एग्जाम में फिक्स है कि हर एग्जाम में आता है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एसएससी में हो या फिर किसी में, तो हो सकता है कि ये भी क्वेश्चन आ जाए।